जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि पिछली रील में या पिछली वीडियो में हमने बताया था कि संचार साथी के बारे में एक छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें बताया था कि आप अपने मोबाइल नंबर्स, अपनी आईडी पे जितने मोबाइल नंबर्स चल रहे हैं वो सब पता कर सकते हैं और वहीं से उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। जबकि संचार साथी में नंबर ब्लॉक करने के अलावा भी और भी कई फैसिलिटीज़ हैं, जिनके विषय में आज मैं एक विस्तार में बात करने वाला हूँ। पूरा डीपली नॉलेज होगा, बहुत ही अच्छे से उसमें जानकारी दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको जाना प्ले स्टोर पे। ये प्ले स्टोर ओपन हो गया है अपना। प्ले स्टोर में यहाँ पे आपको सर्च बार में जाना है और वहाँ लिख लेना है संचार साथी। दोस्तों, ये संचार साथी ऐप आने पर कुछ इसका इंटरफेस आपको इस तरीके से दिखने वाला है और मैं इसको इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। और जहाँ पे ये आया है वहाँ से इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको देख लेना है जिस भी लैंग्वेज में आपको अपना संचार साथी ऐप पे सहूलियत होती है उस लैंग्वेज में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कर ले रहा हूँ इंग्लिश में। प्रोसीड करेंगे, 1 मिनट का समय लगेगा। अब इसमें आपको जो जैसे ही फर्स्ट इंटरफेस आएगा वहीं आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप इसे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद में आपको ये प्रोसीड कर देना है। अलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे। यहाँ पे आप नाम डाल देंगे अपना, उसके बाद में रजिस्टर्ड कर देंगे। अलाउ करेंगे। कुछ टाइम लगेगा। ये आपका मोबाइल नंबर जो यहाँ पे दिया गया है वो वेरीफाई हो चुका है। अब वेरीफाई होने के बाद में आप इस ऐप की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन सबको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चक्षु की। तो इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, यानी जो लोग फ्रॉडस्टर हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके बारे में आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। पहली यहाँ पे चीज़ देखेंगे तो ये सेलेक्ट मीडियम, ये आपको दिया हुआ है। तो मीडियम में आपको ये आना है कि कॉल आया है, एसएमएस आया है या व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास में उसने कम्युनिकेट किया है। ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपको। ये मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा कि किस मोबाइल नंबर पे आपको उसने कॉल किया है। तो ये तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट रहने वाला है। सस्पेक्ट फ्रॉड कम्युनिकेशन डिटेल, ये सब आपको डालना है उसमें, कम्युनिकेशन की डिटेल। अब यहाँ पे कुछ कई सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे कि कौन सी बात वो आपसे कर रहा था, किस बात के रिगार्डिंग रिलेटेड वो आपसे कॉल पे बात कर रहा था। वो सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे केवाईसी एंड पेमेंट रिलेटेड टू बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और इंश्योरेंस। यानी बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या इंश्योरेंस, उनकी केवाईसी से रिलेटेड या फिर पेमेंट रिलेटेड कोई कॉल कर रहा था तो, या फिर उसके बाद में आपको नया दूसरा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा इम्पर्सोनेशन एज पुलिस, सीबीआई, कस्टम, आधार एंड आरबीआई। इम्पर्सोनेशन का मतलब है दोस्तों कि किसी का वो रूप धारण करके बात कर रहा था आपसे। मतलब या तो वो पुलिस बन के आपसे बात कर रहा है, या सीबीआई कस्टम अधिकारी, या आधार कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, या आरबीआई से। इस तरीके की वो कॉल आपको कर रहा है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। फैक कस्टमर केयर हेल्पलाइन से वो कॉल कर रहा है तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। ऑनलाइन जॉब, लॉटरी, गिफ्ट, लोन ऑफर, इनसे रिलेटेड किया है तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर कर लेंगे। सेक्सटॉर्शन के लिए आपको वो कॉल कर रहा है तो उसके लिए भी आप यहाँ से ऑप्शन वो वाला कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद में आईवीआर या रोबो कॉल आई है तो वो कर लेंगे। या मेलिशियस लिंक या वेबसाइट उसने भेजा है, कोई लिंक भेजा है जिससे आपको यहाँ पे हार्म हुआ है या आपके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पे आप डिटेल दे देंगे। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग, इनसे रिलेटेड कोई यहाँ पे आपके साथ में फ्रॉड हुआ है तो उसके बारे में भी ये आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में फिर डॉट या ट्राई का वो आपको अधिकारी या कर्मचारी बन के कॉल कर रहा है तो वो आप यहाँ पे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा कोई रिलेटिव या फ्रेंड बन के आपसे कॉल कर रहा है
लास्ट में यदि कोई और किसी तरीके का आपके साथ में वो कॉल किया है, कुछ अलग चीज़ बोल के कॉल किया है, तो अदर ऑप्शन को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो प्रॉब्लम है, जो जिस तरीके की कोई घटना हुई है, उसका आपने एक ना स्क्रीनशॉट ले लेना है। वो यहाँ पिक इमेज जो ये दिख रही है, इसमें आपको वो यहाँ पे सबमिट कर देना। डेट और टाइम डालेंगे और उसके साथ में यहाँ पे कंप्लेंट की डिटेल भर देनी है आपने। फिर यहाँ आपका नाम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा। डिक्लेरेशन के लिए ऑन कर देंगे यहाँ पे सेलेक्ट, और यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। इसके बाद में अब हम चल देते हैं कि दूसरा ऑप्शन जो हमारा आने वाला है, ब्लॉक योर लॉस्ट एंड स्टोलन मोबाइल। जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है ब्लॉक लॉस्ट स्टोलन मोबाइल, यानी चोरी हो चुका या फिर खो चुका मोबाइल, उसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो यदि मोबाइल चोरी हुआ है तो उसमें दो मोबाइल नंबर होंगे, दोनों आप डाल सकते हैं। 1 यहाँ डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेकंड में यहाँ डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे। दोनों IMEI नंबर डाल देंगे। जो आपका डिवाइस है उसका यहाँ पे आप पहले कंपनी नेम डालेंगे, उसके बाद में मॉडल का नंबर डालेंगे। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। मान के चलो कंपनी रही है आपकी HP, तो HP का जो भी यहाँ पे आपको कंप्यूटर का मॉडल है, जो लैपटॉप का मॉडल है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ HPL, ये मोबाइल की भी कंपनीज़ का मैं 1 मिनट चेक कर ले रहा हूँ कि कौन कौन सी। यही आ गया, ऑनर आ गया, हुआई आ गया, इन्फिनिक्स आ गया है, ओप्पो आ गया है। अब नीचे और थोड़ा चलता हूँ मैं, ये देखो जैसे ओप्पो आ गया है, तो ओप्पो का जो भी ब्रांड रहा होगा वो आप डाल देंगे। और थोड़ा मैं देख ले रहा हूँ, 1 मिनट, कौन कौन सी कंपनियाँ हैं इसमें। पैनासोनिक, रेडमी, सैमसंग, स्पाइस, स्वाइप, टेक्नो, ये जितने भी हैं ये फिर नीचे आपको कंपनीज़ के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में ये जो डिवाइस मॉडल है वो, उसमें मॉडल का नाम डालना है आपको। फिर उसका प्राइस, उसका इनवॉइस जो होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट कर देंगे। करने के बाद में आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात हो गई आपकी चोरी हो जाने या खो जाने की कंडीशन में। अब बैक आ जाते हैं, दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। अब हम वहाँ पे देखेंगे अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, यानी जो आपका मोबाइल खोआ है वो आपको मिल गया है और उस नंबर को आप दोबारा से अनब्लॉक करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना है। जब आपने इसको बंद किया हुआ होगा तो उस कंडीशन में आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिली होगी, वो रिक्वेस्ट आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। मोबाइल का नंबर डाल देना है यहाँ पे, जो भी मोबाइल नंबर आपका रहेगा। और लास्ट में आप सेलेक्ट करेंगे अनब्लॉक का रीजन। उसमें दिखाएंगे आपको कि रिकवर्ड बाय पुलिस आएगा, फाउंड बाय सेल्फ आ जाएगा, ब्लॉक बाय मिस्टेक आ जाएगा। 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। चौथा ऑप्शन अदर रीजन है, वो कुछ और हो सकता है। एक तो रिकवर्ड बाय पुलिस में यह है कि पुलिस द्वारा आपका मोबाइल तलाश किया गया है। सेकंड थिंग है यहाँ पे फाउंड बाय सेल्फ, यानी आपको खुद ही वो पा गया है कहीं पे। तीसरी चीज़ है बाय मिस्टेक, यदि आपसे ब्लॉक हो गया तो भी आप यहाँ से उसको खोल सकते हैं। सबमिट कर देंगे डिटेल्स डाल के, बैक चले आएंगे। चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, तीसरे नंबर पे आ जाओ, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसमें रिक्वेस्ट आईडी डालेंगे और यहाँ से आपकी जो आईडी मिली होगी आपको, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। लास्ट चीज़ है फॉरगेट रिक्वेस्ट आईडी। यदि आपकी रिक्वेस्ट आईडी आप भूल गए हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और सबमिट कर देंगे, तो आगे आपने जो कंप्लेंट की होगी उनकी जितनी रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हुई होंगी वो सब आपको यहाँ पे शो होने लगेंगी। दोस्तों इसके बाद में अब हम थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं, नो मोबाइल कनेक्शंस इन योर नेम। इसका मतलब है कि आपके नाम से कितने मोबाइल नंबर्स चल रहे हैं। ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो देखो ये मेरे नाम से यहाँ पे 4 मोबाइल नंबर्स यहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं, और जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर यहाँ ये दिखा रहा है। दूसरे जो मोबाइल हैं उनको यदि मैं बंद करना चाहता हूँ तो ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे आपको जितने मोबाइल दिख रहे हैं उनमें से यदि आपका कोई मोबाइल नहीं है तो आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, नोट माई मोबाइल। दूसरा ऑप्शन जो है वो है रिक्वायर्ड, और तीसरा ऑप्शन जो है नॉट रिक्वायर्ड।
यानी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे उस मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड है उसको आप यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हैं। नो जेन्युइननेस ऑफ योर मोबाइल हैंडसेट, यहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर की जेन्युइननेस का पता लगा सकते हैं। आपके पास में एक 15 अंकों का IMEI नंबर होना चाहिए और उसकी डिटेल्स पूरी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लास्ट में है रिपोर्ट इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल विद इंडियन नंबर्स। दोस्तों यहाँ पे यदि आपको कोई इंटरनेशनल कॉल आती है और इंडियन नंबर्स के साथ में आती है तो वो पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रिसीविंग मोबाइल नंबर पहला ऑप्शन है, जिस नंबर पे आई है वो डालेंगे। इंडियन नंबर डिस्प्ले ड्यूरिंग द कॉल, जो नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है वो नंबर सेकंड ऑप्शन में यहाँ डालेंगे आप इस वाले में। उसके बाद में कॉल का डिटेल, कॉल का टाइम डालेंगे। सेलेक्ट कंट्री डालेंगे कि किस कंट्री से वो कॉल आ रही थी और रिमार्क करके सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें इसमें मेजरली शो हो रही थी और पाँचों के बारे में मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से बताया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये पूरा एकदम से समझ में आ चुका होगा और आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए कॉप कुलभूषण के साथ। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।